करे रोल? Yes. थोड़ा सा जूम करो, रोल थोड़ा सा जूम करो। रोल। ओके सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कन्वर्सेशन में। Thank you. मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से वजह तुम हो, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बuzz क्रिएट कर रहा है, लोगों की जुबान पर है, लोग शेयर भी कर रहे हैं आपके ट्रेलर को। क्या पहले से आपने एक्सपेक्ट किया था जिस तरह से जो माहौल है ट्रेलर को देखकर लोगों के बीच, ये इस तरह से बuzz क्रिएट कर सकता था? Honestly, I think जो विशाल पांड्या की फिल्म्स रही है, they've always been very hyped films and their trailers have always, उनका आप कोई भी ट्रेलर देख लो, चाहे वो हेट स्टोरी 2 हो या 3 हो, आई थिंक हमेशा बस क्रिएट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं ये था मुझे कि आई होप ये बस क्रिएट करे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एक फिल्म कर रही थी जिसमें मैं एक प्रॉपर फीमेल लीड हूँ, तो कहते हैं ना थोड़ा सा डर भी रहता है कि आई डोंट नो क्या कैसा रिएक्शन आएगा, बट आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को, एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेलर में it's a thriller, so it's about live murder on TV, which is definitely a never heard before story. आपने आई डोंट थिंक अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, चाहे जैसे रेप होता है या मर्डर होता है, चोरी होती है, बट आई डोंट थिंक किसी ने टीवी पे लाइव मर्डर देखा है अपने घर बैठे बैठे, सैटेलाइट को किसी ने हैक किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। इट्स वेरी, सुनने में बहुत इंटरनेशनल है, इनफैक्ट शूट भी बहुत जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा बहुत हाई स्टैंडर्ड फिल्म है, और काफ़ी इंटरनेशनल लुक दिया गया है फिल्मों को, जहाँ पे हैकिंग का सीन होता है। सो आई थिंक हर एक्टर को आज की तारीख में एक कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है, एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मुझे मेरी पहली बॉलीवुड प्रॉपर लीड फिल्म एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मिली जो वाकई बहुत डिफरेंट है, जो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया बॉलीवुड में। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर, ऑफ कोर्स विशाल पांड्या। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज ऑल्सो रिटन द फिल्म, एंड आई थिंक ये उन्होंने पिछले 4 साल से लिख रहे हैं ये फिल्म, एंड ही वॉन्टेड टू डू दिस फिल्म 4 years बैक, एंड फाइनली आफ्टर हेट स्टोरी 3 उन्होंने सोचा कि अब मुझे वजह तुम हो बनानी है, एंड दिस इज माई कॉन्सेप्ट, आई हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक I thank him that thank God you didn't do this concept before and I could be a part of a concept which I don't think is very easy to get in Bollywood, because ऐसे गिज्मो जो कहते हैं ना टेक्निकल फिल्म होती है, देखने वाइज भी काफ़ी टेक्निकल है, ये बहुत कम फिल्म बनती है, वेरी रेयर, चाहे फिर आप वो क्रिश ले लो या वो वैसी फिल्में होती है, बट अदरवाइज ऐसी फिल्में बनती नहीं है। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम डूइंग समथिंग विच आई रियली इंजॉयड, एंड आई ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज इट्स हैकिंग, इट्स सैटेलाइट, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है। क्योंकि विशाल पांड्या डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने हिट स्टोरी 3 भी फिल्में बनाई हैं। फिल्म फिल्म को मैंने ट्रेलर देखा, काफी गौर से मैंने देखा है, कुछ ना कुछ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच जो है हिट स्टोरी 3 सीरीज की जो फिल्में हैं कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा उन सीरीज उन फिल्मों से कितना अलग होगी ये फिल्म, अगर आप शॉर्ट में आप बताना चाहे तो। आई थिंक मैं सिर्फ ये बोलूँगी, जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसका एक फोटे होता है, और विशाल का फोटे है थ्रिलर। हर एक का एक स्टाइल होता है। आप अगर आई थिंक वजह तुम हो के बाद जब मैं एक और 2-3 फिल्म करूँगी तो आप बोलोगे यार कहीं ना कहीं ये जो सीन किया है सना ने वो फिल्म से मैच होता है, बट दैट इज़ मी, और वो बदल नहीं पाएगा। उस तरीके से जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो एक उसका एक स्टाइल होता है जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है, एंड आई थिंक वही चीज़ है। एंड जस्ट बिकॉज विशाल की पिछली फिल्म हेट स्टोरी 3 थी, एंड आई थिंक रिजेंबलेंस सिर्फ इंटरमिट सीन्स का हो रहा है और कुछ नहीं, बट अगर आप इंटरमिट सीन्स भी देखोगे, अगर जो प्रोमो में दिखा, जो हमारे ट्रेलर में दिखाया गया, वो काफ़ी डिफरेंट है हेट स्टोरी 3 से, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। You might relate to it because it is the same subject in terms of जो वो scene है, it kind of resembles his other film, but the way it is shot this time is very different. And I think जब आप ऐसे सीन करते हो और जब आप हाँ बोलते हो ये सीन करने के लिए, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव 100% फेथ इन योर डायरेक्टर, and I think that's what I had in Vishal because I have seen his film. I know that he makes girls look very pretty. In fact, Daisy and Zareen has looked the prettiest in Hate Story 3. So I think
वो बहुत ज़रूरी है। और जब आपको लगता है कि यार ये लोग इतने सुंदर लग रहे थे, ये मुझे डेफिनेटली सुंदर दिखाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि योर डायरेक्टर मेक्स यू लुक वल्नरेबल, ही मेक्स यू लुक डिजायरेबल, ही मेक्स यू लुक हॉट, ही डजंट मेक्स यू लुक चीप और वल्गर। एंड विशाल के अंदर वो क्वालिटी है टू मेक योर गर्ल्स लुक वेरी हॉट एंड वेरी ब्यूटिफुल। एंड आई थिंक एवरी गर्ल वॉन्ट्स दैट, यू नो। आप कहते हो, अगर जैसे अभी फिल्म में बात आती है, जब रिसेंटली बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है, आप देखो actors, girls might not be doing what I have done, and but of course there is exposure, there's kissing scene everywhere. So मुझे बहुत weird लगता है when everybody talks about the same thing to me, because it is not something कि मैं आज इसे invent कर रही हूँ. It is already invented years back from 80s. You know, we are doing this, so I don't think there's anything to get so shocked about. And secondly, I'm sorry, मैं खुद भूल गई मुझे बोलना क्या था. आप ये बोल रहे थे कि weird रहता है, लोग ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे हाँ, में but I ज़्यादा wanted to say criticize one करते very हैं। important point which I forgot. ये तो अंदर गया ना, मैं एकदम ही डिस्ट्रैक्ट, आई नो आवाज आ रही थी, मुझे भी लग रहा था कट करके करूं मैं, ठीक है। हाँ, सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू सीन इन अदर फिल्म्स कि जहाँ पे कॉमेडी हो रही है, इट्स एन अडल्ट कॉमेडी फिल्म, एंड देन पीपल टॉक अबाउट एक्ट्रेसेस बॉडी पार्ट्स. आई फील इट्स एनी टाइम बेटर टू लुक प्रिटी एंड सेंशुअस देन अ गाय टॉकिंग अबाउट योर बॉडी पार्ट्स एंड मेकिंग यू मोर वियर्ड ऑन स्क्रीन. आज लोग जब देखते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट आई थिंक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सारी चीज़ों से. मुझे पता है रियलिटी क्या है, इंडस्ट्री का रियलिटी क्या है, एंड चीज़ें वही बनती है जो लोगों को देखना है. एंड एज लॉन्ग एज वो टेस्टफुली बने, अच्छी बने. एंड लव मेकिंग इज ओनली अ स्मॉल पार्ट, लाइक 1 minute ऑफ 2.5 hours ऑफ फिल्म, एंड यू नो दैट इज व्हाट द फिल्म विल वर्क ऑन 2 hours 9 minutes जो है, वो 1 minute के लिए आई डोंट थिंक कि कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक फिल्म बनाता है. सो डेफिनेटली द फिल्म हैज लॉट ऑफ थ्रिल, every scene has a lot of twists and turns, so I think people are going to enjoy the film. Yeah, love making scene जो भी होते हैं वो जी. it's It's a part, yeah. It's art. Yeah. And अब जैसे एक सीन होता है रोने का, अगर एक इमोशन का सीन होता है तो ऑब्वियसली आपके आंसू गिरेंगे, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. एग्जैक्टली द सेम थिंग इज लव मेकिंग. व्हेन देयर इज लव, ऑफ कोर्स इट इज सीन दैट वे. 1 second, फरीदा, ये सब आवाज कम करोगे क्या? तो बंद कर, कुछ भी, तू भी बैठ जा अभी 2 मिनट. मतिन, तेरी सारी बातें आज ही होने वाली है इसी वक्त. किसी का भी फोन रख दे. अभी किसी की भी आवाज आई ना, अंदर आके बेलन से मारूंगी उन लोगों को मैं. They talk so much when I do interview. Yeah, my mind is there. कितना आवाज आ रहा है अंदर से. मैंने आपको कॉमेडी लाइव में देखा था. हाँ, बचाओ. ज्यादातर मैंने ऐसा महसूस किया है कि यू आर कॉमिक पर्सन. आई एम अ टोटल कॉमेडी पर्सन. अभी जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है यू आर टोटली मैच्योर. आई थिंक सी इट्स ऑल डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, एज यू से. हर इंसान जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हो, आगे बढ़ते हो, और जैसे जैसे लोगों से टकराते हो अपनी लाइफ में, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा सीख ली है पिछले 2 सालों में. एंड आई थिंक मैं तो हाथ पैर जोड़ ली हूँ कंट्रोवर्सी के. प्लीज़ मुझसे दूर रहो, किसी और को जाके पकड़ो प्लीज़. आई थिंक दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी, बट आई थिंक I am generally and personally a very happy-go-lucky person. I have great sense of humor, which I always say with a lot of modesty. And बहुत कम लोग होते जो अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर को जल्दी समझ पाते हैं. आई थिंक कुछ लोगों को टाइम लगता है. मेरा थोड़ा अंडरस्टैंड होने में लोगों को कुछ लोगों को टाइम लगता है. बट आई थिंक जो मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं जब हम कॉमेडी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका कनेक्शन किसके साथ कितना है, तब जाके आप यू नो वो कॉमेडी कर सकते हो. चलो क्रिटिसिज्म की ही बात ही करते हैं कि क्रिटिसिज्म होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. चलो पॉजिटिव तो हम ले लेते हैं पॉजिटिव तरीके से, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से लेती हैं अक्सर जिंदगी में? देखो, नेगेटिव क्रिटिसिज्म जब होता है, अगर कोई सही मुद्दे पे है तो हम इमिजिएटली तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बट हम कोशिश करते कि हम फॉलो करें या सोचें इसके बारे में. बट कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, तो उन्हें सिर्फ बोलना होता है. एंड आई डोंट थिंक ये क्रिटिसिज्म मैं किसी भी एंगल से अपने आप को इफेक्ट करने देती हूँ.
आई थिंक हर इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को नीचे गिराता है और उनके लिए क्रिटिसाइज करता है. सो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है बीइंग इन इंडस्ट्री. इन फैक्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड. नन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर इन टू industry. Secondly, they are very conservative. They are not the ones. I don't think any of my cousins, even all my cousins, are into hijab. In fact, so I come from a family like that, you know, where everything is ऐसे हम सबको ऐसे किसी अंदर रखा जाता है. सो आई थिंक जो आपका नेचर होता है ना वो कभी नहीं बदलता है. इंसान की हरकतें बदल जाती है पर एक जो आपका बेसिक नेचर होता है वो सेम होता है. That's what is there with me, and I've always learned to take things whatever people say. If you're abusing me, I'm not going to come back and abuse you. But कभी कभी जब आप कुछ इंसान को कुछ बोलते हो तो उसको वापस सुनने के लिए भी रेडी रहना बहुत ज़रूरी है. और मैं हमेशा यही कहती हूँ जो इंसान सुन सकता है वो जवाब भी अच्छा दे सकता है. बट आई थिंक दैट्स एवरीबडीज अपब्रिंगिंग कि आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है. और यहाँ पे लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर आप कुछ चीज़ बता दो तो वो समझ नहीं पाते हैं. तो आई थिंक आई हैव लेफ्ट दैट एंड आई ऑलवेज बिलीव आई हैव बिलीव्ड आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट्स इट. आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़. हर चीज़ स्टेटस नाम उसके हिसाब से ही क्रिटिसिज्म होता है. इफ़ यू आर न्यू, इफ़ यू आर pushing yourself, if you are the one who's hustling, it's fine. They will always come and pounce on you because they always think you're weaker. That ways. The moment you reach up, आपका standard बढ़ता है, आपका status बढ़ता है, the pouncing becomes lesser, in terms of criticism. They start appreciating even the bullshit that you do. So I think that is what, definitely that's what